के खान से। गोलकुंडा का खान कहाँ है भाई? तो एमपी में है ना, ध्यान रखना। उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे? तो रुद्रदेव सिंह, है ना। क्या नाम था उनका? रुद्रदेव सिंह। तो गोलकुंडा के खान से निकला तो किनके पास गया है? रुद्रदेव सिंह के पास गया। बस भाई, अब क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि रुद्रदेव सिंह किस वंश के हुआ करते थे? तो रुद्रदेव सिंह काकतीय वंश के हुआ करते थे। कौन से वंश के? काकतीय वंश के। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं तुम्हारे, है ना, कि गोलकुंडा के खान से निकला कोहिनूर हीरा। उस समय शासक कौन थे? रुद्रदेव सिंह। रुद्रदेव सिंह कौन से वंश के थे? काकतीय वंश के। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि एमपी में, है ना, काकतीय वंश किस जगह पर शासन किया है? तो एमपी में। क्लियर हो गए? घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगला है, जब रुद्रदेव सिंह के पास आक्रमण हुआ तो आप लोग को पढ़ाए थे कि खिलजी वंश का व्यक्ति था मलिक काफूर, है ना। खिलजी वंश में मलिक काफूर पढ़ाया ना आप लोग को, हिंदू हिजरा, है ना। तो जब आक्रमण किया तो मलिक काफूर के पास वो हीरा आ गया। किसके पास आ गया? मलिक काफूर के पास आ गया। मतलब कि आक्रमण ना करने के एवज में रुद्रदेव सिंह ने, है ना, एक हीरा दिया, मतलब बोल सकते हो नजराना दिया, है ना। हाँ, गिफ्ट में दिया कि आप हमारे यहाँ आक्रमण ना कीजिए, बाकी टैक्स जो है हम पहुँचाते रहेंगे। वर्तमान के लिए आप ये जो सबसे मेन हीरा है उसको आप रख लीजिए, है ना। अब ये जब मलिक काफूर के पास आएगा भाई, तो है ना, मलिक काफूर किसको देगा? तो अलाउद्दीन खिलजी को देगा। किसको देगा? अपने मालिक को देगा, हैं मालिक को ही तो देगा अपना। बस भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। रुद्रदेव सिंह पर अटैक कौन किया था? मलिक काफूर। मलिक काफूर किसका व्यक्ति? अलाउद्दीन खिलजी का व्यक्ति। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। अलाउद्दीन खिलजी से महमूद द्वितीय, है ना, जो मालवा का शासक था, है ना, तो परम मित्र हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। तो उस समय हीरा की इतनी क्वालिटी, इतनी, है ना, बोल सकते हो कि इतना वैल्यूएबल इसका पता नहीं था। तो हीरा जहाँ मतलब भेंट में जा रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी से कहाँ गया? मालवा। मालवा के शासक कौन है भाई साहब? तो मालवा के शासक है उसमें महमूद द्वितीय। कौन है? महमूद द्वितीय। क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, हैं कहाँ का शासक है ये? मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी वाला इलाका में पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। जब महमूद द्वितीय के बाद फिर जब शासन किसका आ गया, है ना, तो बाबर, हुमायूं वाला, मुगल वंश वाला, है ना। तो बहुत सालों तक महमूद द्वितीय के पास रहा। जब बाबर आया तो बाबर के बाद जब हुमायूं आया, और हुमायूं ने जब मालवा पर अटैक किया फिर से, है ना, तो हुमायूं को फिर से क्या मिला, है ना। हुमायूं कौन वंश का? कौन वंश का? मुगल वंश का। क्लियर हो गया यहाँ तक, है। हुमायूं के पास आ गया। हुमायूं के पास फिर से गोलकुंडा के एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो हुमायूं ने जहाँ से निकला था गोलकुंडा, फिर उसको वहीं पर भेज दिया। वहीं पर नाम था मीर गुमला। हुमायूं का एक परम मित्र हुआ करता था, उसका नाम था मीर गुमला। कहाँ का? तो गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा है? क्लियर। फिर हुआ मोहम्मद शाह का अटैक। तो एक फिर कहाँ चला गया? मीर गुमला से मोहम्मद शाह के पास, है ना। मोहम्मद शाह से फिर आगे बढ़ेंगे तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल वंश का अंतिम बादशाह बोल सकते हो, या फिर, है ना, हालांकि तो कोई और था, लेकिन जिस समय नादिर शाह अफगानिस्तान का एक आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय, है ना, वहाँ का जो राजा थे, कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला है ये, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला, उससे नादिर शाह ने 2 चीज़ें लेकर गया था। एक तो था, है ना, जो शाहजहाँ का बनाया हुआ था सिंहासन, उसका नाम था मयूर सिंहासन। क्या नाम था? मयूर सिंहासन। और दूसरा था कोहिनूर हीरा। बस भाई, जब शाहजहाँ के पास कोहिनूर हीरा जब था तो मयूर सिंहासन के सबसे ऊपरी सिरे पर, है ना, कोहिनूर लगा हुआ था। बस भाई, मयूर सिंहासन के सबसे ऊपरे
और सिंहासन मतलब हम लोग का राजा का सिंहासन थोड़ा सा अलग हुआ करता था। वर्तमान में शादियाँ होती वैसे हुआ करते थे, है ना, कुछ कुर्सी टाइप का। बस मैं मुगल वंश के राजाओं का सिंहासन आप लोग देखोगे तो उसमें, है ना, थोड़ा सा बेड टाइप का हुआ करता, छोटा छोटा बेड समझ लो, और चारों तरफ से, है ना, ऊपर छतरी टाइप का है ना, और उसके ऊपर ऐसे गुंबद है और उसके ऊपर वो हीरा लगा हुआ है। बस हमारी ये है। हाँ, हमारा सिंहासन थोड़ा सा अलग है, हमारा सिंहासन कुर्सी टाइप का होता है। हिंदू राजाओं का जैसे रामायण में देखे होगे, महाभारत में देखे होगे, है ना, बैठे हुए। मुस्लिमों का थोड़ा सा अलग है। कैसे है? तो थोड़ा छोटा बेड, है ना, चारों तरफ डंडी, है ना, ऊपर गुंबद, और गुंबद के ऊपर में वो हीरा लगा हुआ। बस मैं उसी को बोलते थे मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन बोल सकते हो कि इतना अनमोल रत्न बनवाया था शाहजहां ने कि मयूर सिंहासन में बहुत महंगे महंगे बोल सकते हो कि उसमें हीरे और रत्न जलवाया था उसने, और जो नादिर शाह ले गया। वर्तमान में अगर मयूर सिंहासन की सिर्फ बात की जाए, सिर्फ मयूर सिंहासन की, तो उसका अमाउंट लगभग 3 लाख करोड़ है। तुम्हारा बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ है। बस माई मतलब सिर्फ मयूर सिंहासन को बेच दिया जाए तो तुम्हारा बिहार भर साल चिकन चिल्ली रोटी के साथ खाना खाएगा, हैं, दारू प्लस रखना सब मिल जाएगा। बस मागी। हाँ, तो 2 चीज़ें लेकर गया था नादिर शाह, है ना। क्या क्या लेकर गया था? एक मयूर सिंहासन, याद रखना, मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, वही शाहजहां जो ताजमहल बनवाया था, है ना, वही शाहजहां जो लाल किला बनवाया था, है ना। बस माई वही शाहजहां जिसने मयूर सिंहासन ही बनवाया था, और वो जो कोहिनूर हीरा था उसको सबसे ऊपर लगवाया था। जब नादिर शाह उसको ले गया तो कोहिनूर हीरा को अलग कर लिया। बस भाई, तो नादिर शाह के पास से फिर शाह शुजा नाम का एक व्यक्ति था, है ना, जो भारत का था। तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा को दिया। तो नादिर शाह इसके पास कहाँ से आया? नादिर शाह के पास कहाँ गया? शाह शुजा के पास गया। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, हैं। उसके बाद शाह शुजा से जब राजा सुल्तान था, तो उसके बाद आता है सिख धर्म। सिख धर्म के सबसे प्रमुख जो मेन रहे हैं, है ना, उनका नाम है महाराणा रंजीत सिंह। क्या नाम है? महाराणा नहीं, रंजीत सिंह। महाराणा इसलिए लगता था कि सिसोदिया वंश से सिख धर्म में ट्रांसफर हुए थे। बस मई महाराणा रंजीत सिंह। इसके पहले एक और व्यक्ति का नाम पढ़ाएंगे सिख धर्म में, बंदा बहादुर, है ना, सिख धर्म के व्यक्ति हैं। तो महाराणा रंजीत सिंह के पास के बाद फिर एक व्यक्ति, जब सबसे अंतिम सिख धर्म का अंतिम जो व्यक्ति हुआ, उसका नाम था दिलीप सिंह। क्या नाम था? दिलीप सिंह। और उसके बाद जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो दिलीप सिंह को क्या किया गया कि रंगून पड़ता है म्यांमार में एक जगह है ना। जब यहाँ पर कोई बड़े आंदोलन होते ना, तो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता होते उनको रंगून भेज दिया जाता, है ना। कहाँ भेजा जाता? रंगून। ध्यान रखना, बार बार नाम लेंगे रंगून का, है ना। म्यांमार में एक जगह है रंगून थोड़ा सा, है ना, बोल सकते हो कि जब आंदोलन हुआ, है ना, तो यहाँ पर लग रहा है कि बहुत बड़ा नेता है या फिर बहुत बड़ा राजा है। बस मैं जब पढ़ाएंगे तुम लोग को 1857 क्रांति, वहाँ पर अच्छे अच्छे राजा, जो मेन राजा थे, धनवान राजा थे, उनकी संपत्ति जब्त करके उनको रंगून भेज दिया गया था। और वहाँ से, है ना, पेंशन दिया करते थे लोग। क्या दिया करते थे? पेंशन। मतलब तुम्हारी संपत्ति हमारी हो गई, है ना, और तुम चले जाओ अपना एक जगह दे देते हैं, रंगून या फिर इंग्लैंड, है ना। ये 2 ही जगह पर रखते हैं लोग को, निगरानी में रखते, ताकि अगर रंगून भेज दोगे तो वहाँ से कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहाँ जो आंदोलन हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अंग्रेजों का सीधा सीधा माइंड था। बस मैं तो महाराणा दिलीप सिंह उसमें जो बहुत फेमस राजा हुआ करते थे सिख धर्म के, है ना। तो इनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेजने के बाद यहाँ से जो इनके यहाँ से सबसे सारा संपत्ति मिला, उसी में मिला क्या? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा के समय डलहौजी, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, हैं? डलहौजी का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है ना। डलहौजी वो व्यक्ति था जिसने भारत में रेल चलाई, है ना। डलहौजी वो व्यक्ति था जिसने डाक प्रथा की प्रारंभ की। बस में ये 2 अच्छे काम किए डलहौजी ने, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन डलहौजी वो व्यक्ति था, है ना, जिसने, है ना, 57 क्रांति की नींव रख दी। डलहौजी जब आया तो उसने सोचा कि क्यों ना
अब एक के, है ना, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स चलाया जाए, हड़प नीति बोलते हैं इसको। सारे राज्यों को अपना, इसको लगा कि इतने बड़े बड़े राजाओं के पास इतनी सारी संपत्ति देख करके वो शौक हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड में तो एक ही राजा थे, उसकी भी संपत्ति छोटी मोटी थी। जब यहाँ आया तो देखा कि इतने सारे राजा हैं और सबके पास संपत्ति भरी भरी पड़ी है, तो उसने एक नियम निकाला, है ना। नियम क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा संतान क्रांति के पहले हड़प नीति में। नियम क्या थे कि जिसका अपना कोई संतान नहीं होगा, है ना, उसकी जो जितनी संपत्ति होगी सारे अंग्रेजों की हो जाएगी। ये नियम था ना, नियम ही था ना, है। झांसी की रानी वाला तो कहानी हुई चला था। झांसी की रानी के पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव। क्या नाम था, झांसी की रानी का एक पुत्र था, पुत्र ने मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था, है ना, उसका नाम था दामोदर राव। क्लियर। और वो पुत्र एग्जिस्ट नहीं करता था इसके नियम से, क्योंकि पुत्र अपना होना चाहिए, तभी हम संपत्ति को ट्रांसफ़र करेंगे, वरना वो सारी संपत्ति जो है आपकी अंग्रेज़ों की हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, तो आपको कहीं पर एक जगह दे देंगे, वहाँ पर पेंशन भेजेंगे, बस आप खाना खाइए। ये पेंशन जब इंदिरा गांधी आई थी ना भाई, ये पेंशन बहुत सालों तक चला था। जब आज़ादी जब हम लोग के लिए, तो आज़ादी के बाद सारे राजा जब अपना धन संपत्ति दान कर रहे थे, ये पूरा देश जो बना हुआ देख रहे हो तुम लोग, इस सारे राजाओं का देन है कि 565 राजा मिल करके सारे देश को अपनी संपत्ति को दान कर दिए। बस भाई, अगर दान ना किए होते तो देश ही ना बनता, तो देश ही ना बनता, है ना। तो इसीलिए 565, आप लोग सुने होगा ना कि 93 रियासतों का, आप लोग पढ़ाएंगे पॉलिटी में, है ना, कि 93 रियासतों से, है ना, वहाँ पर सीटें, चुनाव नहीं हुआ था वहाँ पे। 93 बड़े बड़े जहाँ रियासत थे वहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे। जो कुछ छोटे रियासत थे उनको भी, जैसे राजकुमार हो गए, राजा हो गए, तो राजा तो खैर अब अपना ज़िंदगी जी लिया, उनके राजकुमार हैं, तो उनको भी कोई अच्छा सा पोस्ट दे दिया गया था, है ना। जैसे राजस्थान के एक राजा का नाम नहीं याद आ रहा है, उनको एक पोस्ट दे दिया गया था, है ना, ब्रिगेडियर का। जब वो इंग्लैंड से पढ़ उड़ के आए, बाहर से पढ़ उड़ के आए, तो उनको लगा कि हम यहाँ करें क्या, अब यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था हो चुकी है, तो उनको एक पोस्ट मिला ब्रिगेडियर का। और जब 65 में आप लोग सुने होंगे भारत पाकिस्तान का युद्ध, है ना, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध सुने होंगे, तो उस समय एक युद्ध हो रहा था राजस्थान वाले इलाका में, है ना, और उनको जो पोस्टिंग दिया गया था वो पंजाब वाला इलाका में दिया गया था। उनको कोई भी कमांड नहीं दिया यहाँ से, मेन जगह से, और वो आक्रमण करके एक जगह था पाकिस्तान का, है ना, रावलपिंडी के पास में, वो जगह को जाकर जीत लिए। फिर जब पूरी संधि होने लगी तो बोले कि इधर से आज्ञा किसने दी थी, मतलब कमांड किसने दिया था, तो बोले हम तो भाई राजा है, हमको कौन कमांड देगा, हमारा। इंदिरा गांधी ने क्या की, उसको हटा दिया पोस्ट से। पोस्ट से हटाने के बाद उन पर एलिगेशन लगा कर उनको जेल में डाल दिया। राजस्थान में बवाल हो गया कि हमारे राजा को आप जेल में बंद कैसे कर सकते हैं, हमारे राजा है ना भाई, जेल में कैसे बंद कर सकते हैं। तो ठीक है, आप जेल में बंद कीजिएगा, हमारा राज्य दे दीजिए। अब आपको मन है तो भारतीय सेना से हमको युद्ध करवा दीजिए। राजस्थान के राजा ऐसे ही होते थे, है ना, हमको अपना राज्य दे दीजिए, अब मन है तो हमसे भारतीय सेना, आपका भारत आपका देश है ना, तो हमसे युद्ध कर लीजिए। तब फिर इंदिरा गांधी, है ना, 2-3 राजा को जो जेल में डाली थी ना, उसको भी छोड़ना पड़ा था बाद में। बस मैं तो अंतिम में कहानी ऐसी कुछ चली थी। डलहौजी के पास जो वर्तमान में जो हमारा कोहिनूर हीरा है वो कहाँ है, तो महारानी विक्टोरिया के महल में, और ये कहाँ है, इंग्लैंड में। बस मैं वर्तमान जो कोहिनूर हीरा है ना, वर्तमान प्राइस है उसका लगभग 1.5 ट्रिलियन है। ट्रिलियन समझते हो, हाँ, ट्रिलियन बिलियन है, ट्रिलियन। अच्छा, 1 ट्रिलियन में कितने, सॉरी 10 के पावर कितने जीरो ट्रिलियन में, नहीं पता। अरे 1 ट्रिलियन में 10 के पावर कितने जीरो, 6 है। अरे 10 के पावर 6 जीरो, तो 10 के पावर 6 जीरो तो करो तो कितना हो गया रे, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख ना हुआ रे। हम ट्रिलियन की बात करें, मिलियन भी नहीं बात कर रहे हैं। 10 के पावर 12 जीरो, कितना जीरो, 12 जीरो, 12 हो गया, हाँ, 10 के पावर 12 जीरो, लगभग 1.5 ट्रिलियन है उसकी अभी वर्तमान में कीमत। और भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, लगभग 3 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं। हाँ,
तो ये है कोहिनूर हीरा की यात्रा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे आप लोग, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे बता देते हैं आप लोग को। पहले तो पूछेगा कि निकला है कहाँ से भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब क्वेश्चन आना शुरू हुआ है कि निकला है तो वहाँ के राजा कौन थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मिडावल हिस्ट्री क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछेगा कि मलिक काफूर है ना किसको दिया था हीरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सीधा यहाँ से आ जाएगा कि नादिर शाह किससे हीरा छीना था। छीना था, यहाँ से ध्यान रखना, अटैक करने के बाद छीनना होता है ना। यहाँ पर ध्यान दो, काकतीय वंश दिया, कैसे दिया, नजराना। नजराना समझते हो हैं, मतलब कि भेंट है ना। मलिक काफूर गिफ्ट दिया, क्या दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ये भी गिफ्ट दिया है, ये छीना। क्लियर, फिर छीना, नहीं गिफ्ट दिया फिर, हाँ अब ये छीना है ना। उसके बाद फिर यहाँ से क्या किया, छीना है ना, फिर यहाँ से गिफ्ट मिला है ना, फिर यहाँ से छीना है ना, फिर यहाँ से गिफ्ट। ये तो अति हो गया ना, मतलब अपने वंश में था तो ये तो मिल गया बाद में है ना, तो गिफ्ट समझ लो ये है ना। और ये फिर हो गया छीना। तो ध्यान रखना, छीना मतलब युद्ध किया तब छीना, और गिफ्ट देना मतलब नजराना देना। नजराना और गिफ्ट थोड़ा सा अंतर समझ लो। गिफ्ट अपने मन से दिया जाता है, नजराना तब दिया जाता है जब तुम मुसीबत में हो और मुसीबत से भागने के लिए तुम उसको पैसे दे रहे हो, मुसीबत से बचने के लिए पैसे दे रहे हो, उसको बोलते हैं नजराना। बस भाई, नजराना और गिफ्ट में अंतर समझ में आया है। इनमें मतलब नजराना और है ना गिफ्ट दोनों एक ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ कहाँ से, पहला से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, दिलीप सिंह डलहौजी से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। कोहिनूर हीरा से 4 क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान में कहा है महारानी विक्टोरिया के महल में। क्लियर, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है कि शाहजहां ने है ना कौन से सिंहासन, सिंहासन का नाम पूछ देता है, कौन से सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगवाया था, तो मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगवाया था। क्लियर, तो क्वेश्चन कभी कभी वहाँ से भी आते हैं। वर्तमान में महारानी विक्टोरिया के महल में, इंग्लैंड ले गया तो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया का म्यूजियम अब हो गया है। महारानी विक्टोरिया का महल बोल लो, अब तो उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया वर्तमान में है ना। महारानी विक्टोरिया का म्यूजियम जो है, आप लोग कभी उसी के तर्ज पर एक म्यूजियम और है हमारे यहाँ जो कोलकाता में है ना, विक्टोरिया पैलेस। नाम सुने आप लोग, नहीं सुने? विक्टोरिया पार्क कोलकाता में है, विक्टोरिया पार्क नहीं सुनिए नाम? हाँ कोलकाता में है, बहुत फेमस पार्क है कोलकाता का। कोलकाता क्या, पूरा अपने देश का पूरा फेमस पार्क है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तुम बहुत लेट आए। गर्मी के मौसम में तुम लोग लेट कैसे होता है कोई समझ नहीं आता। ठंडा में तो ठीक है फिर भी हाँ, कल खाली हवा चला है, पानी नहीं पड़ा है भाई। हाँ लिख लिया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तकोलत जी, तुगलक, अच्छा तकोलत ना, हम एक बार गए थे, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं जाएंगे। हम एक बार गए थे, उसके बाद ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। इतनी इतनी पानी गिरता है ओकरों में, इतना मनी आदमी अब जार लगा, जब से फेमस हुआ, जब से तो जार लगा है कि होता क्या है ना कि जब एक हम लोग जब गए थे 4-5 साल पहले, तो गए तो उसमें कम भीड़ था। लेकिन होता क्या है ना वहाँ कि नीचे रहो तो गर्मी लगता है, ऊपर जाओ तो ठंडा लगता है, अब फिर नहीं जाओ तो फिर गर्मी लगता है। यार नहाओ नहीं नहाओ समझ में नहीं आता है कि नहाए नहीं नहाए है। हाँ फिर वहाँ पर ठंडा लगता है, फिर नीचे आता फिर गर्मी लगने लगता है। टिकट लगता है
संडे को जाइएगा, सैटरडे को तो 200 और एक दिन जाइएगा तो 100। टिकट लगने लगा अब? पार्किंग का कब से? सैटरडे का 400, 300। तो टिकट लगता कब से, ये गर्मी से? पिछला हम तो फ्री में नहा के आए हैं भाई, हम तो फ्री में नहा के आए हैं। बिहार में एक धाम है गुप्ता धाम, आप लोग घूम के आइए कभी, बहुत बढ़िया धाम है। वहाँ के पहाड़ है ना, हैं? कैमूर वाला इलाका भी पहाड़ वाला घूमने के लिए अच्छा है, कैमूर रोहतास वाला इलाका।